अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो रात के वक्त जो है माशाल्लाह से बच्चे जो है वो गाय लेने के लिए 3 बजे गए थे और 6 बजे जो है वो गाय लेकर आ गए थे। और ये हमारी गाय खड़ी हुई है। अभी तक हमें कसाई नहीं मिल रहा था। बच्चे नमाज़ पढ़ के आएंगे तो फिर कसाई को ढूंढेंगे। और ये सुबह सुबह का माशाल्लाह हमारे यहाँ का इर्द गिर्द का मंजर है। सब लोगों की जो है वो कुर्बानी जो है वो हो रही थी, लेकिन अभी तक हमें कसाई नहीं मिल रहा था। तो बस फिर मैंने सोचा सुबह सुबह उठ के जो है वो शीर खुरमा चढ़ा दिया जाए। तो मैंने जो है वो यहाँ पे किचन में आके शीर खुरमा चढ़ा दिया था। और आज हमारे घर में दावत भी थी। मुझे एक और भी मीठा बनाना था, पुलाव बनाना था, कलेजी भी बनानी थी। तो बस बच्चे जो हैं वो आएंगे तो फिर कसाई को ढूंढेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे न्यू हैं तो सबके कसाई यहाँ पे बंधे हुए थे। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा था ढूंढने में। बंधे हुए होते हैं तो वो उनको पता होता है कि इधर आना है। अब हम किसी कसाई का वेट कर रहे थे कि कोई फ़ारिग हो तो आ जाए। तो बच्चे जो है वो कसाई को लेकर आ गए थे और ये गोश्त काट रहे थे। और मैंने बच्चों को उनके सर पर खड़ा किया हुआ था ताकि जल्दी से जो है वो कलेजी वो बना के मुझे दे दें और मैं कलेजी को जो है वो चढ़ा दूँ, क्योंकि हमारे न्यू किचन में हवा भी बहुत थी और मुझे हाफ हाफ करके जो है वो कलेजी बनानी थी। इतनी ज़्यादा मिकदार में जो है वो चीज़ें नहीं बन पा रही थी, क्योंकि अभी हमारी एलकॉप की जो है विंडो वगैरह नहीं लगी थी। तो फिर मैंने ये हाफ़ कलेजी मसाले वाली बनाई थी। हाफ़ कलेजी मैंने उठा के रख दी थी। इसके अलावा गोश्त भी मैंने थोड़ा सा सिरके में भिगो के रख दिया था पुलाव वगैरह के लिए, वो भी मैंने साइड पर रख दिया था। और पर जैसे जैसे गोश्त आता जा रहा था मैं उसको पतीलों में जो है वो बांटने वाला कीमे का और घर का जो है वो अलग करती जा रही थी। किचन में कुछ इस तरह का मंजर हुआ होता है। बकरीद ईद में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है वो आपको पता है गोल गोल हर तरफ हो रहा होता है, तो सारे पतीले जो है सब फुल हो रहे थे। अभी मैंने किसी का हिस्सा नहीं बनाया था। सबसे पहले मैंने शीर खुरमा और कलेजी चढ़ा दी थी। और हमारे यहाँ दोनों दिन ही जो है उन मेहमानों ने आना था। ये मैंने पुलाव के लिए यखनी भी चढ़ा दी थी। और इसके अलावा जो है मैंने दोबारा कलेजी बनाई। और ये दूसरी दफ़ा की कलेजी थी, पहली दफ़ा मैंने कढ़ाई में बनाई थी। फिर मैंने ये अलग मसाले की बनाई थी। और फिर मैंने साथ ही हंटर बीफ का भी कटवा के, हंटर बीफ जो है हमारी ख़ास जो है मेरी सास की रेसिपी है, उससे मैं बना रही थी। इसमें जो है सिंपल एक पीस होता है अंडर कट, और जो है उसको जो है वो मसाला लगा के रख दिया था। ये है जी पहले दिन का ड्रेस ईद का, खादी ब्रांड का। और ये भी जो है दर्जी से चांद रात को सिलकर आ गया था, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। ब्लू कलर है इसका, बहुत प्यारा लग रहा था। काम था इसी वजह से जो है वो मैंने सोचा कि लॉन का ड्रेस निकाल लिया जाए, शेफून का ड्रेस जो है बाद में पहना जाए। और ये मैंने हंटर बीफ में जो है वो मसाला लगाना स्टार्ट कर दिया था। इसमें सिर्फ सिंपल लहसुन, अदरक, दही, नमक और काली मिर्च लगाते हैं और दही के पानी में ही ये बिल्कुल हल्की आंच पे जो है इसको रखते हैं और फिर ये गल जाता है। लेकिन इसको एक दिन पहले मैरिनेट करके रखना पड़ता है, इसीलिए जो है मैंने एक दिन पहले जो है वो 2 अंडर कट पीसेस जो है वो कटवा लिए थे। और फिर मैंने इसमें जो है मसाला लगा के इसको जो है इसी तरह से छुरी से अच्छी तरह से प्रिक कर रही थी ताकि मसाला जो है इसके अंदर चला जाए। और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और फिर मैं इसको सेकंड डे जो है वो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाऊंगी। ये मेरी सास की जो है और हमारी फैमिली की, मेरे ससुराल वालों की एक ख़ास रेसिपी है जो कि बकरीद पे ज़रूर बनती है। और शाम का वक्त था, मेरा पुलाव भी, यखनी पुलाव भी जो है वो रेडी हो चुका था, मीठा भी मेरा बन चुका था। मैंने मैंगो डिलाइट बनाया था। और इसके अलावा जो है ये अब सेकंड डे है ईद का, और सेकंड डे और फर्स्ट डे का व्लॉग मैंने साथ ही बना लिया था। ये सेकंड डे का मेरा है ड्रेस आका नूर का, और बहुत ही प्यारा ये वाइट कलर का ड्रेस है। और इसके ऊपर पूरी थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हुई थी मल्टी कलर से, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये ड्रेस है। और ये जो है वो 11,000 का ड्रेस है। और इसके साथ दुपट्टा नहीं था, सिर्फ कमीज़ और शलवार थी। दुपट्टा जो है वो अलग से रंगवाया था 3 कलर में, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसके साइडों में भी एम्ब्रॉयडरी हुई थी, स्लीव्स में भी हुई हुई थी, और पूरे दामन में, चौकों में, सब जगह एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। वाइट कलर से जो है वो हुई हुई थी चौकों पे और दामन में। ये देखिए अब इसका है दामन, इतना खूबसूरत सा और बहुत प्यारा लग रहा था ये पहनकर। ये पूरी इसकी स्लीव्स, इसका गला, हर जगह जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और बहुत ठंडा ठंडा इसका कलर था। दोपहर के वक्त तो ज़रा थोड़ी गर्मी फ़ील हो रही थी, लेकिन शाम के वक्त जो है वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। तो ये सेकंड डे जो है, सेकंड डे का ड्रेस था, और 3 कलर में ही इसका दुपट्टा रंग लिया था। और ये है इसकी शलवार, बड़ी ही खूबसूरत सी, आप देख सकते हैं। शलवार के पाइचों में जो है वो इस तरह की लेसेस लगी हुई थी, बहुत प्यारा लग रहा था ये। और बस इस्त्री करने के लिए जो है वो निकाला था, इस्त्री विस्त्री करके डन हो चुका था ये। तो मैंने सोचा वीडियो बना के आपको दिखा दूँ। और ये है जी सैंडल, जो कि स्टाइलो से ली थी, बहुत ही खूबसूरत सी सैंडल है। और ये है 5,000 की, बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत एलिगेंट स्टाइल था इसका। और इसकी हील भी जो है बहुत कंफर्टेबल थी, मतलब इसको पहन के ऐसा नहीं लगता कि जो है वो बहुत तकलीफ़ दे कोई चीज़ नहीं लगती। बहुत ही कंफर्टेबल जो है वो इसकी हील्स हैं।
और ये ड्रेस पहन के ऐसा लग रहा था, ओवरऑल इसकी लुक बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत एलिगेंट लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये मेरा सेकंड डे जो हंटर बीफ है ये भी बन के तैयार हो चुका था माशाल्लाह से। और ये बहुत मज़े का बनता है। इसको मेरे बच्चे जो है वो ब्रेड के सैंडविचेस के अंदर रख के खाते हैं, केचप वगैरह लगा के। बहुत मज़े का बना था ये। और ये जो है वो सेकंड डे मैंने ट्राइफल बनाया था, क्योंकि सेकंड डे भी हमारे घर में दावत थी। तो ये सब चीज़ें मैंने दही बड़े भी बना लिए थे और सब चीज़ों को मैंने फ्रिज में बना कर रख दिया था। ये अपना व्लॉग एंड करूँगी। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।